हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के बारे में। आप अभी जो जस्ट ज्वाइन करने वाले हो डिपार्टमेंट, जैसा कि आपको पता है कि प्रिवेंटिव ऑफिसर के स्टेट एलोकेशन आज खत्म हो जाएंगे। आज 17 तारीख की है, तो आज खत्म हो जाएंगे। जो भी उनका प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा, इसके बाद एक ही प्रोसेस बच जाता है बस आपका। आपको जो भी एलोकेशन मिलना होगा वो मिलेगा। वहाँ पे छोटा सा डीवी होता है और एक मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ज्वाइनिंग के बाद जस्ट आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जस्ट होती है या कभी कभी 1 महीना डिले भी हो जाता है। तो ट्रेनिंग में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। क्योंकि जो भी प्रिवेंटिव ऑफिसर की ट्रेनिंग है, या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर के साथ साथ एक्साइज की भी ट्रेनिंग, दोनों सेम ही चीज़ है दोनों। और कस्टम्स और एक्साइज, ये दोनों की ट्रेनिंग, और नार्कोटिक्स की ट्रेनिंग भी लगभग एक ही जगह पे होती है, जिसका नाम है नासीन। आप लोग नासीन का नाम सुने होंगे, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स। ये कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और नार्कोटिक्स, ये तीनों होता है। कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और नार्कोटिक्स का एक एकेडमी बना हुआ है, जिसको नासीन बोलते हैं। ये नासीन अलग अलग लोकेशन पे अवेलेबल है। जैसे नासीन मुंबई का मैं बात करूँ तो नासीन मुंबई यहाँ थाने के पास भयंदर में है। अगर मैं नासीन कोलकाता का बात करूँ तो उल्टा डांगा नाम का एक जगह है, वहाँ पे है। अगर मैं चेन्नई का बात करूँ तो चेन्नई में अन्ना नगर है, तो वहाँ पे नासीन है। तो हर जगह उसके एकेडमी मौजूद है। तो आपका जो भी ट्रेनिंग होगा वो नासीन में होगा। तो नासीन में जाने से पहले, ट्रेनिंग में जाने से पहले बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वहाँ आपको ये होगा कि ड्रेस कोड क्या होगा। सबसे पहले तो आप, जैसे आप पीओ जा रहे हो तो आपका वाइट यूनिफॉर्म होगा। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर जा रहे हो तो आपका खाकी वर्दी होगा, 3 स्टार वाला जो रहता है। अगर आप ये एग्जामिनर से जा रहे हो तो नॉर्मल सिविल ड्रेस होगा, मतलब ऑफिशियल ड्रेस होगा। ठीक है, नॉर्मल जो भी फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं वैसे। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ, बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है एक्सपेंसेस कितना आएंगे। क्योंकि और एक्सपेंसेस जो है वो गवर्नमेंट देगी ट्रेनिंग के दौरान, या आपको बियर करना पड़ेगा। एकोमोडेशन क्या क्या प्रोवाइड होंगे वहाँ पे, हॉस्टल फैसिलिटी रहेगा नहीं रहेगा, फूड का क्या होगा, क्योंकि दिन भर तो आप वहाँ रहोगे। लंच लेके जाना है नहीं लेके जाना है, वहाँ खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पीटी का क्या करेंगे, पीटी का भी ड्रेस अलग होता है, उसका ड्रेस सिलवाना पड़ेगा। उसके बाद एक फिजिकल ट्रेनिंग भी होगा आपका, जिसमें आपको पुलिस ट्रेनिंग होगा, जो कि पता है आपको थोड़ा सा गन फायरिंग सिखाया जाएगा हल्का फुल्का। तो वो सब कैसे होता है, कितने दिनों का होता है, ये सारी बातों पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले, ये वीडियो देख रहे हैं उसके पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 शहरों का मैं बना चुका हूँ वीडियो, कि वहाँ क्या क्या एक्सपेंस आपको रहने में है, कहाँ कहाँ रूम लेने में रहेंगे। तो अगर आप नहीं देखें तो फिर से मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक बार आपका जो भी शहर आपको एलोकेट होगा, या आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको ये शहर मिलने वाला आपके रैंकिंग से, तो एक बार जाके वो वीडियो देखिए, शायद आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिल जाए उसमें, कि वहाँ जाएंगे तो किस तरह से सर्वाइव, और कहाँ पे रूम सर्च करना है, किस तरह से ट्रैवलिंग करना है, और क्या क्या वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं हम। तो सबसे पहले तो नासीन में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर को मेन फोकस किया हूँ, लेकिन एक्साइज का भी ट्रेनिंग सेम ही होता है। बस थोड़ा सा एक अंतर होगा कस्टम्स और एक्साइज के लॉ में, जो उनका थ्योरी क्लासेस रहेगा। तो वो बस बहुत नॉर्मल सा अंतर होता है। मतलब मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर को एज ए बेस मान रहा हूँ, मैं पहले बता देता वीडियो में। और अगर आप एक ये एक्साइज भी हो तो भी सेम ही है, कोई अंतर नहीं होता है दोनों का। ट्रेनिंग पीरियड में भी ट्रेनिंग भी सेम ड्यूरेशन का ही चलता है। इनका भी 3 महीने, उनका भी 3 महीने, तो ऐसे ही चलता है। लेकिन बस वही है, थ्योरी क्लास में थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कस्टम्स लॉ सिखाया जाएगा वहाँ। तो ट्रेनिंग का बात करूँ तो ट्रेनिंग में मोस्टली 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा थ्योरी क्लासेस और दूसरा होगा आपका पुलिस ट्रेनिंग। ठीक है, थ्योरी क्लासेस का बात करूँ मैं, तो थ्योरी क्लासेस आपका टोटल होता है 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स पूरा पूरा 3 मंथ्स नहीं होता है एक्चुअल में, वो होता है 77 डेज़ का। ठीक है, 77 डेज़ का होगा वो ट्रेनिंग। मतलब जनरली मान लीजिए आप कि 11 सप्ताह के आसपास का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, 11 सप्ताह का ट्रेनिंग होगा आपका। 11 सप्ताह के ट्रेनिंग में थ्योरी क्लासेस चलेगा। थ्योरी क्लासेस में आपका जो भी, सबसे पहले तो आप वहाँ जाओगे तो मैं बता दूँ, 3 महीने का आपको सारा शेड्यूल मिलेगा कि क्या क्या करना है। सबसे पहले आपका, अगर मान लो कि मैं मुंबई का बात करूँ, तो मुंबई में आपका 444 अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं। तो हो सके 444 को आपको अलग अलग बैच में डाल दे। हो सकता है कि एक साथ 444 का ना ले, पहले 3 मंथ 200 या 300 का करवाए, और फिर जो बचते हैं उनका करवाए। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़, या अगर 444 का एक साथ ही करवाता है तो उसमें बैच बना देंगे, ए बी सी डी। जैसे अभी एक्साइज का मैं बात करूँ, तो अभी जो एक्साइज 2019 से जो सिलेक्टेड है, उनका 4 बैच में बांटा गया है मुंबई में, बैच ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो जो ऐसे बांटते हैं, तो हर का क्लासरूम तो सेम ही रहता है, क्लासेस वगैरह सेम रहता है, बस इसलिए ताकि हर बैच के एक लीडरशिप होते हैं, एक लीडर होते हैं। वो लीडर आपका, मतलब बाकी सब हिसाब किताब रखते हैं, अटेंडेंस वगैरह के ये सब के लिए रखते हैं। जैसे हमारे स्कूल में हाउसेस होते थे ना अलग अलग, तो ऐसे यहाँ पे बैचेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग अलग बैचेस हो गए, अलग अलग बैचेस में बांट दिया जाएगा। प्लस में आपको जब भी ट्रेनिंग करोगे ना आप, तो ट्रेनिंग में आपको ड्रेस सिलवाना होगा। ड्रेस बोले तो अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर हो तो व्हाइट कलर ड्रेस जो आपको मिलता है, बैचेस वगैरह आपको सब मिलेंगे वहीं से। और अगर आप एक्साइज में हो तो आपको खाकी वर्दी जो सिलवाना होता है वो सिलवाना पड़ेगा। पीटी ड्रेस आपको लेना पड़ेगा सुबह सुबह के लिए, क्योंकि पीटी ड्रेस आपको कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह पीटी भी, जनरली पीटी या योगा वगैरह होते रहता है। ठीक है, तो ये सब भी करना पड़ेगा आपको। जो भी आएगा ना, जब उसमें मैनुअल लिखा होगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होगा। थ्योरी क्लासेस में देखिए क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जो मेन चीज़ है।
थ्योरी क्लासेस जो होगा उसमें आपको सबसे पहले तो कस्टम्स का लॉ बताया जाएगा, कस्टम का लॉ क्या है, जीएसटी का लॉ क्या है, और भी कुछ कुछ जो इससे रिलेटेड चीज़ है ना वो सब बताया जाएगा। ठीक है, जैसे जीएसटी जब बनाते हैं तो कुछ बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, जैसे किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखना, वो सब भी सिखाया जाएगा। थोड़े थोड़े कैलकुलेशंस कुछ होते हैं वो भी सिखाया जाएगा। और भी बहुत सारा आप कस्टम्स का मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे इजीली अवेलेबल है। एक मोटी सी बुक होती है कस्टम्स मैनुअल, वो पूरा सिखाया जाता है। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स में होते हो तो इनकम टैक्स एक्ट सिखाया जाता है, जीएसटी में होता है तो जीएसटी एक्ट सिखाया जाता है। तो ऐसे 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 करके वो एक थ्योरी क्लास चलेगा आपका, जो कि उसके लॉ पे यानी उसके एक्ट पे बेस होगा। सेकंड, एक्सपीरियंस होगा सीनियर ऑफिसर्स के साथ। हमेशा सीनियर ऑफिसर कोई ना कोई, कभी कभी कमिश्नर आ जाएंगे, कभी रिटायर्ड कोई चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर रिटायर्ड होके होके आ जाते हैं क्लास लेने। तो वो लोग को इनवाइट एज ए गेस्ट किया जाता है। वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ केसेस, कुछ ऐसे 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 केसेस डिस्कस करेंगे जो जो कि सब सच में कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सर्च किया, कैसे देखा। तो वो एक एक्सपीरियंस का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो आपके साथ। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। और तीसरा देखेंगे तो एक जनरल रूल का भी क्लास होगा। जनरल रूल में आपका गवर्नमेंट्स के जो भी जनरल रूल है ना, जो जिसमें आप सीसीएस कंडक्ट रूल, आप सर्च करके देखिएगा, सीसीएस कंडक्ट रूल, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉय पे लागू होता है, जिसमें सीसीएस कंडक्ट रूल में बहुत सारे रूल आते हैं, जैसे सीसीएस लीव रूल हुआ, पेंशन रूल हुआ। उसके बाद ये सब बताया जाएगा आपको। लीव, खैर लीव का मैं बता दूं कितना लीव मिलेगा, वो मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ। बाकी चीज़ में अगर आप बोलोगे तो मैं एक लीव का अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन लीव आप देखोगे तो ईएल आपके पास अर्न लीव 30 होंगे पूरे साल में, जो कि 2.5 पर मंथ होते हैं। सीएल का बात करूँ जो कि कैजुअल लीव होता है, वो होता है पूरे साल में 8, 2 आरएच होता है रिस्ट्रिक्टेड लीव। उसके बाद अगर आप लड़की हैं तो आपको पूरे पीरियड में जो भी आपका टेन्योर होता है रिटायरमेंट तक, उसमें आपको 730 डेज़ का यानी पूरे पूरे 2 साल का सीसीएल मिलता है। सीसीएल बोले तो चाइल्ड केयर लीव होता है। और अगर आप जब भी प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं तो आपको मैटरनिटी लीव भी मिलता है हर पर प्रेगनेंसी अप टू 2 चाइल्ड, 6 मंथ्स का, 6 मंथ का, मतलब 6 मंथ का। और उसके बाद जब भी आपके बेबी जो है 18 साल से कम तक, आप वो 730 दिन अवेल कर सकती हैं। आप अगर जेंट्स हो तो आपको पैटर्निटी लीव मिलेगा। जब भी आपके बेबी होते हैं तो आपको 12 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है एक्स्ट्रा, मतलब जब भी वो जन्म लिया तो उसको देखने के लिए 12 दिन का मिलता है। ठीक है, पर चाइल्ड, दो अप टू 2 चाइल्ड्स जो भी एप्लीकेबल होगा, सब चीज़ अप टू 2 चाइल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद भी और भी लीव होते हैं, जैसे एक एचपीएल होता है, हाफ पे लीव होता है, जो कि पूरे साल में 20 होता है। ठीक है, जो कि कम्यूटेड लीव में चेंज होता है, हाफ हाफ करके 10 हो जाता है वो। जैसे 20 एचपीएल इज इक्वल टू 10 कम्यूटेड लीव। तो ये सब लीव है, कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, कौन किसके साथ कंबाइंड होता है, कौन किसके साथ क्लब नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ मैं कभी आगे वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको जानकारी चाहिए इस बारे में तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, या आपको पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये तो लीव का बात होगा। सैलरी का बात होगा, आपको क्या क्या एकोमोडेशन प्रोवाइड होंगे। जैसे मैं बात करूँ तो आपको एचआरए कितना मिलेगा, जैसे अभी एचआरए कितना 27% चल रहा है। बेसिक आपका क्या होगा, एक्स सिटीज़ में 27% चल रहा है, अगर वाई सिटीज़ में है आप तो 18%, और जेड सिटी में है तो 9%। डीए जो है वो कैसे मिलेगा, अभी जो डीए चल रहा है वो 38% चल रहा है, जनवरी में हो सके ये 42% हो जाए। तो ऐसे डीए के बाद फिर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिलेगा, उसके बाद एक टीए ऑन डीए होता है, तो वो सब कितना मिलेगा, वो टोटल सैलरी कितना मिलेगा उसके बारे में बताया जाएगा। आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, जैसे सीजीएचएस वगैरह होता है, वो फैसिलिटी के बारे में बताया जाएगा। सीजीएचएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सीजीएचएस पे भी, आप अगर बोलोगे तो मैं सीजीएचएस पे वीडियो बना दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सीजीएचएस का फुल फॉर्म होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सीजीएचएस कार्ड बनवाना समझ लीजिए आप लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और बनवाना भी किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, वो एक बड़ा कंसर्न होता है। मतलब आपकी कोई कंसर्न होता है कि सर मेरे पापा जॉब में है तो उनका बनेगा कि नहीं बनेगा, मम्मी का बनेगा कि नहीं बनेगा, पापा पेंशनर है तो बनेगा कि नहीं बनेगा, छोटे भाई बहन है जो कि मेरे पे डिपेंडेंट है तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बहन जो है 18 साल से ज़्यादा है तो बनेगा कि नहीं बनेगा, किसका बनेगा, अगर वाइफ फाई बनाना चाहते हैं तो कब बनेगा, कैसे बनेगा। तो ये सब चीज़ होता है, और कैसे उसको अवेल करना है। सबसे बड़ा है कि चीज़ें से तो बनवा लिए कार्ड, लेकिन उसको किस तरह से अवेल करना है, जैसे कोई भी रिम्बर्समेंट कैसे करवाना है, कोई भी हम, और क्या क्या रिम्बर्स हो सकता है। तो सारा चीज़ के बारे में मैं, अगर आप बोलोगे तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करना अगर आप चाहिए तो, नहीं तो आपको पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये आपके और भी बहुत सारे रूल हैं, जैसे ऑफिस के डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या क्या मतलब लिया जा सकता है, आपके एक्शन, आपके प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको किस तरह से रहना है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह में अगर कुछ खामी पाई जाती है तो आपका क्या मतलब क्या हो सकता है आपके साथ, टर्मिनेशन का, सस्पेंशन का किस तरह से निकलता है, ये सब चीज़ बताया जाता है वहाँ पे, सारा चीज़ बताया जाता है। और भी जो बचता है चीज़, मतलब और भी बहुत सारे, जैसे ऑफिस प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कोई कोई भी लेटर आता है तो रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उस पर कैसे वर्कआउट करते हैं, कौन कौन सा लेटर, वो लेटर पहचानना भी होता है कि कौन सा लेटर किस टाइप का होता है, फाइलिंग कैसे होता है। उसके बाद हर डिपार्टमेंट का एक सिस्टम होता है। जैसे अगर मैं इनकम टैक्स का बात करूँ तो आईटीबीए चलता है, अगर मैं बाकी डिपार्टमेंट का बात करूँ तो बाकी डिपार्टमेंट के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर पे भी काम करना आपको कंप्यूटर पे सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका थ्योरी क्लास, और एक तरह से कह सकते हैं आप कंप्यूटर पे काम करना है तो प्रैक्टिकल क्लास। ठीक है, चलिए ये तो टोटल होगा आपका लगभग 3 महीने का। 3 महीने में आपको पूरा थ्योरी सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। लेकिन
3 महीने बहुत कम होता है सीखने के लिए। जनरली बहुत ही मतलब कम ही मिल पाता है, जितना हम लोग सोचते हैं कि इतना भी आसान तो नहीं है। मतलब आप सोचिए ज़रा-सा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे होंगे या जब भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे जीके में, तो आप 2 साल से रट्टा मार रहे होंगे कि ये सेक्शन ये होता है, लेकिन याद नहीं होता है वो, ठीक है? तो जस्ट ऐसे ही 3 महीने में कुछ मतलब होता नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई तो करना ही है, ठीक है? लेकिन जो भी हो, मज़ा बहुत आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। हम अपने बैच के साथ मिलते हैं, नए-नए लोगों के साथ, उसमें भी हर लोग एक जगह के नहीं रहेंगे, कोई दिल्ली का है, कोई मुंबई का है, कोई केरला से है, कोई जयपुर से है, कोई मणिपुर का मिलेगा आपको, तो पूरा लगता है पूरा इंडिया के साथ बैठे हुए हैं, तो बहुत मज़ा आता है। रूम्स का मैं बात करूँ तो आपको वहाँ पे एकोमोडेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? कहीं-कहीं ये चीज़ कंपल्सरी है, जैसे अभी मुंबई में बात करूँ तो मुंबई में कंपल्सरी कर दिया है, क्योंकि 5:30 बजे तो रिपोर्टिंग टाइम है पीटी के लिए, तो उतना पहले जा कैसे पाओगे? नहीं, 6:30 में है, 6:15 में आपको रिपोर्ट कर देना है ग्राउंड पे, तो इतना पहले जा कैसे पाओगे? ऑब्वियस है, वहीं रूम लेना पड़ेगा। तो वहाँ रूम आपको बहुत ही अच्छा प्रोवाइड, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कहीं जॉइनिंग करने जाओगे, तो एक बार पता कर लेना कि ट्रेनिंग कितने दिन के बाद स्टार्ट होगा। अगर मान लो 20-25 दिन बाद स्टार्ट होगा ना, तो आप रूम मत ही लो तो अच्छा है। इधर-उधर कहीं एडजस्ट कर लो, होटल में, पीजी में कहीं एडजस्ट कर लो, किसी दोस्त के पास वैसे-वैसे। और ट्रेनिंग स्टार्ट होगा ना, तो 3 महीना वहीं अकोमोडेशन में रह लेना, ठीक है? एकोमोडेशन में आपको वहाँ पे जाएँगे तो एक रूम मिलता है शेयरिंग बेसिस पे, ट्विन शेयरिंग होता है, मतलब एक रूम में 2 लड़के, ठीक है? आपको कबर्ड मिलेगा, स्टडी टेबल मिलेगा, एक बेड मिलेगा, एसी फिटेड रूम रहेगा, तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद फिर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं मुंबई का बात करूँ, तो मुंबई का नासिन जो है, वहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह सब चीज़ मिलेगा। टेबल टेनिस कोर्ट भी है, वहाँ पे टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, और भी मतलब घूमने के लिए गार्डन वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हैं। मतलब आप एक समझ लो कि एक बहुत अच्छे होटल में रह रहे हो, इस तरह से फैसिलिटी मिलेगा। होटल के चार्जेज़ भी, मतलब होटल नहीं, जो भी एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी लॉज प्रोवाइड किया जाएगा, उसके कुछ चार्जेज़ भी होते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से चार्ज है, ये चार्ज होते हैं। और कुछ ब्रेकफ़ास्ट के भी, लंच के भी, ये सब भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके अलग-अलग चार्जेज़ लेते हैं। तो मैं एक रफ़ आइडिया दूँ तो लगभग 250 से 300 रुपया मान लो आप कि पर डे आपका खर्चा होने वाला है, जो कि मैं फिर से बता रहा हूँ, जो कि आपको खुद से बियर करना होगा, गवर्नमेंट इस पे एक भी रुपया नहीं देगी। ये सबसे बड़ा एक डाउट होता है, ठीक है? अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे तो आप इस चीज़ को मिस कर जाएँगे फिर, ठीक है? और पुलिस ट्रेनिंग में भी होती है, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग में वो अलग पैसा होता है, ठीक है? वो कितना होता है मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या हुआ, आपका लगभग-लगभग मैं 300 मान के चलता हूँ, खैर 250 तक हो जाता है, लेकिन फिर भी ये मुंबई का रेट है, तो चेन्नई का रेट हो सके तो कुछ अलग होगा, क्योंकि चेन्नई में मैं बात किया था जो भी प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं उनसे, मेरे फ्रेंड ही हैं, तो उनसे बात किया था, तो वो बता रहे थे कि यहाँ मोटा-मोटी 300 के आस-पास लगता ही लगता है। अगर मैं दोनों का मतलब ब्रेकफ़ास्ट, डिनर, लंच, ये मतलब खाना, और मैं इसका बात करूँ तो एकोमोडेशन, जो भी रहने का रूम का बात करता हूँ, तो ये दोनों मिला के 300 के आस-पास होता है। तो 300 के हिसाब से 30 दिन का अगर लोगे, तो आपको 9,000 रुपए, 300 गुने 30, और मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, अगर 3 महीना रहना तो 27,000 रुपए। तो आपको टोटल 27,000 रुपए आपको आपकी ट्रेनिंग में खर्च होंगे। प्लस में ड्रेस ड्रेस वगैरह जो सिलवाते हो वो एक्स्ट्रा। ड्रेस, मान लो कि आप प्रिवेंटिव ऑफिसर हो तो 2 ड्रेस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि व्हाइट कलर है, गंदा तो होगा ही, ठीक है? खाकी वर्दी है तो चलो एक में भी काम चल जाएगा, लेकिन वो भी 2 चाहिए ही होगा, ठीक है? तो 2 ड्रेस सिलवाने में आपको पैसे भी लग जाएँगे, तो मान के चलो कि वो भी अप्रॉक्स 6,000 10,000 के अराउंड हो जाएगा उसका भी खर्चा। और और पीटी ड्रेस होगा 1,000 का, वो भी पकड़ लो। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 27 उधर, और 35 से 40,000 के अराउंड, अगर 10,000 के आस-पास पकड़ते हो तो 35 टू 40 डिपेंड करता है, और भी शूज़ वगैरह भी, कुछ पीटी शूज़ वगैरह लेना पड़ता है, तो आप 40 मान के ही चलो। इतना आपको लगने वाला है पीपी यहाँ पे, ट्रेनिंग अकेडमी पे। और मैं बता दूँ कि ये सारे पैसे आपको खुद से बियर करना होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सारे पैसे आपको खुद से बियर करना होगा। आपको गवर्नमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट एक चीज़ बहुत अच्छा करती है, वो करती है कि आप जब ट्रेनिंग में होते हो तो एक भी दिन ऑफिस नहीं जाते हो, आप ट्रेनिंग करते हो। ऑफिस, और रूल ये है कि आप एक 1 महीने में 1 भी दिन ऑफिस नहीं जाते हो तो आपका टीए नहीं बनता। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं बनता है। आप रह रहे हो उसके हॉस्टल में, यानी हॉस्टल फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको एक तरह से एचआरए नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपको एचआरए मिलता है, ठीक है? तो कुल मिला के देखें तो सैलरी आपको फुल मिलेगा, मतलब जितनी आपकी सैलरी उसमें से कोई कटौती नहीं होगा। आपको बेसिक मिलेगा, आपको डीए मिलेगा, आपको एचआरए मिलेगा, आपको टीए भी मिलेगा, आपको डीए ऑन टीए, ये सारा चीज़ मिलेगा। सभी चीज़ मिलेंगे, किसी चीज़ में भी कटौती नहीं होगी, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। तो आपको सैलरी एज़ इट इज़ मिलेगा, उसी सैलरी में से आपको उतना पैसा पे करना होगा नाज़ीन को, जो कि ट्रेनिंग अकेडमी है, वो आप खुद से बियर करोगे, ठीक है? तो ये तो रहा मतलब वहाँ पे, मतलब जो भी ये जो थ्योरी क्लासेस होगा, पार्ट ए का जो बात कर रहे थे, 3 महीने का जो होता है वो। सेकंड जो होता है, अच्छा हाँ, मैं फूड का बात कर देता हूँ। फूड जो है वो मतलब ज़रूरी है नहीं है कि आप वहीं से खाओ, ठीक है? आप अपना लंच भी ले जा सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, इतना सुबह-सुबह लंच कहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो लंच भी वहाँ कर सकते हो आप। खाना ऐसा नहीं है कि खाना जो है वो
कंपलसरी है, वहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर से अरेंज कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वहाँ का खाना बहुत सस्ता मिलेगा, जैसा कि आप रेट देखे थे, आप मैं दिखा रेट आपको, वो मुंबई का रेट था, मैं फिर से बताता हूँ, वो मुंबई का रेट था, हो सके कलकत्ता का रेट और ये चेन्नई का रेट और विशाखापट्टनम का रेट, ये सब रेट में थोड़ा-सा डिफरेंस हो जाए, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ₹50 के आस-पास का अंतर रहता है, ऊपर-नीचे दोनों प्लस-माइनस दोनों चीज़ मान लो आप, ₹50 का अंतर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जब पुलिस ट्रेनिंग होता है ना, तो पुलिस ट्रेनिंग में याद रखना आप, कि पुलिस ट्रेनिंग में आप खाना बाहर से नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। आता हूँ मैं पुलिस ट्रेनिंग पे, जो पुलिस ट्रेनिंग होती है, वो मेनली होती है 2 वीक्स की, कंप्लीट 14 डेज़ की पुलिस ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको मतलब एक अलग लोकेशन पे ले जाया जाता है, जो कि थोड़ा-सा मतलब शहर से हट के रहता है, थोड़ा जंगल टाइप के इलाके में रहता है, जहाँ पे मेनली पुलिस कैंप बनाया रहता है। जनरली वो जंगली टाइप का इलाका होता है, वो पुलिस कैंप बनाया रहता है। ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट एकदम जंगल ही हो, लेकिन कहते हैं ना शहर से थोड़ा हट के ग्रीनरी टाइप में, वहाँ वहीं पुलिस ट्रेनिंग होता है। तो वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग जो होगा वो खतरनाक होता है। खतरनाक क्या मतलब क्या है, तो एक पुलिस की तरह ट्रीट करना, मतलब सुबह उठना, दौड़ना, ये सारा चीज़ सिखाया जाएगा आपको। आर्म्स का ट्रेनिंग भी होता है। सबसे पहले 13 दिन आपको, 14 दिन का टोटल ट्रेनिंग होता है, तो 13 दिन तक आपको सुबह में पीटी करवाना, ये करना, वो मतलब जो पीटी होता है, दौड़ होता है, और भी जो आप देखते होंगे जो एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, योगा क्लासेस वगैरह-वगैरह सब चीज़, मतलब बॉडी से आपको फिट किया जाएगा, ठीक है? खाना भी वहीं पे दिया जाएगा, आप वहीं खा सकते हो, बाहर से कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है? उसमें आपको फिर जो साढ़े 9 बजे से कुछ क्लास होते हैं, जिसमें पुलिस जो है, पुलिस ऑफ़िसर आते हैं, जैसे कभी-कभी कमिश्नर्स आ जाते हैं, वो लोग अपना कब एक्सपीरियंस बताते हैं कि कभी-कभी मतलब जीएसटी के बंदों को, मतलब आप अगर जीएसटी से जा रहे हो, आप अगर प्रिवेंटिव ऑफ़िसर हो, कस्टम से जा रहे हो, तो कस्टम के केस को हमने कैसे हैंडल किया था। तो कभी-कभी ये सब केस होता है, ठीक है? जहाँ पे बड़े-बड़े आपसे अपना केस शेयर करेंगे। उसके बाद थ्योरी भी क्लासेस होगी, थ्योरी क्लासेस में आपको आईपीसी पढ़ाया जाएगा। आईपीसी पता होगा आपको, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी एक्ट भी पढ़ाया जाता है, ठीक है? उसके बाद और भी बहुत सारा, जैसे पुलिस कैसे वर्क करती है, जैसे आप सुने होंगे कहीं-कहीं पे कि रीट वगैरह के बारे में सुने होंगे, फिर और भी कुछ चीज़ के बारे में सुने होंगे, जैसे शाम को अरेस्टिंग नहीं होती है सूरज ढलने के बाद किसी लेडीज़ की। तो ये सब नौ छोटा-छोटा जो चीज़ है, वो सब बताया जाता है, ठीक है? कुछ सीनियर ऑफिसर आते हैं, कुछ केस का भी डीलिंग करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थ्योरी क्लास में बताई थी, और आर्म्स के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि मतलब गन्स के बारे में, कि ये किस टाइप का गन है, इसका रेंज क्या है, ये सब का एक थ्योरी क्लासेस चलता है। वो लाइव दिखाया जाता है कि ये गन है, ऐसे। लेकिन लाइव फायरिंग नहीं करवाया जाता है, ठीक है? लाइव फायरिंग आपको लास्ट 14वें दिन ही कराया जाएगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। लाइव फायरिंग आपको 14वें दिन करवाया जाएगा, लेकिन पहले आपको वो सब ट्रेनिंग वगैरह करवाया जाएगा। लेकिन मैं बता दूँ, जैसा कि मेरी बात हो रही थी, एक मतलब फ्रेंड है मेरे, मनीष, जो कि प्रिवेंटिव ऑफिसर ही हैं चेन्नई में, तो वो बता रहे थे कि उतना टफ नहीं होता है पुलिस ट्रेनिंग भी, क्योंकि आप एज़ अ पुलिस नहीं जा रहे हो, आप कस्टम और एक्साइज़ से जा रहे हो। तो अगर आप मेन पुलिस कैडर से जाते हैं ना, तो आपका ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन ठीक है। मतलब इतना होता है कि इतना भी आप डरो मत कि बाप रे बाप! मैं दौड़ता नहीं, मैं फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, तो कैसे करूँगा ऐसे? ठीक है, नॉर्मल ही होता है। आप अगर नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, थ्योरी क्लासेस का मैं बात करूँ, तो एक लास्ट में थ्योरी क्लासेस में लास्ट दिन, ठीक है, एक टेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन वो टेस्ट पता है, वो फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए होता है बस। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें पास नहीं करोगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, या फिर आपको ट्रेनिंग का सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए होता है, तो कभी भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करोगे तो एक होता है ना कि एक प्रेज़ मिलता है, लोग आपको पहचानते हैं, ठीक है, कि अरे वाह! इसका ये ही लड़का था जो, या यही लड़की थी जो ट्रेनिंग में फर्स्ट की थी। ठीक है, हो सके आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कुछ गिफ्ट भी या कुछ मेडल भी दिया जाए। ठीक है, तो वो आपको लाइफ़ टाइम, मतलब कोई भी ऑफ़िसर पे जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ, इस बैच से ये लड़का टॉपर था। ठीक है, तो ख़ैर कुछ होगा नहीं, लेकिन प्रमोशन वगैरह ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपका प्रमोशन अच्छा हो जाए, लेकिन हाँ, एक इमेज बन जाता है डिपार्टमेंट में, और गवर्नमेंट ऑफ़िस में क्या बताऊँ, इमेज ही मैटर करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे वहाँ भी, और इंटरेस्टिंग है तो पढ़ाई करने में मज़ा ही आएगा। ठीक है, पुलिस ट्रेनिंग में आपको 14 दिन में कहीं नहीं जाना होगा, कैंपस के अंदर पैक हो जाना है एकदम, आपको कहीं भी जाना अलाउ नहीं है, नो सीएल, नो ईएल कुछ भी नहीं। ठीक है, थ्योरी क्लासेस में आप सीएल ले सकते हो, ऐसे लीव जनरली लिखा रहता है कि आप नहीं ले सकते हो। लेकिन ठीक है, आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको सीएल रिटन फॉर्मेट में देना होगा, जो कि आपको ऑफ़िस से जाके आपको वेरीफ़ाई करवाना, आपको कहीं जाना है 1-2 दिन के लिए, सैटरडे, संडे वगैरह कहीं जाना है, तो आप लीव डाल के भी जा सकते हो, या परमिशन लेके जा सकते हो आप, ठीक है। इमरजेंसी में आपको छुट्टी मिल सकती है, अगर मतलब कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हुआ, तो आप छुट्टी पे जा सकते हो, थ्योरी क्लासेस में, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं। तो पुलिस ट्रेनिंग में खास ख्याल रखिएगा, 14 दिन आपको कुछ नहीं करना। वो लोग कैंपस से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, चाहे हाँ, एक एक्सट्रीम इमरजेंसी तो अलग चीज़ होता है, वहाँ तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन 14 दिन आपको कुछ नहीं। खाना भी बाहर से नहीं ले जा सकते हैं आप, ठीक है? वहीं पे जो भी करना है वहीं पे करना है। अल्कोहल्स वगैरह ये सब सारी चीज़ बैन होते हैं। ख़ैर वो सब तो बैन होना ही होता ही है हर जगह, ठीक है? वेपन्स का ट्रेनिंग वेपन्स का ट्रेनिंग जो होगा वो 14वें दिन जो बताया मैं, 14वें दिन जो है वो लाइव फायरिंग का क्लास होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में तो बताया जाएगा कि मतलब ये वेपन्स है, 13 दिन में सारा चीज़ बताया जाता है, लेकिन लास्ट में जो होता है 14वें दिन वो लाइव फायरिंग का क्लास होता है। लाइव फायरिंग में आपको मतलब लाइव फायरिंग करवाया जाएगा, एक होता है ना गन शूट पे ले जाया जाता है, वहाँ एक बोर्ड बना रहता है जो गोल-गोल सा आप देखे होंगे, वहाँ पे लाइव फायरिंग करवाया जाता है कि आपका निशाना कितना सही है, या फिर कुछ पुतला वगैरह को खड़ा कर दिया जाता है, वहाँ पे मतलब ऐसे लाइव फायरिंग करवाया जाता है कि आप कितना
कर लिए, मतलब कितना कर सकते हो। वहीं पे पॉइंट भी दिया जाता है एक छोटा सा, और उसी दिन लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपने ट्रेनिंग, पुलिस अकेडमी की ट्रेनिंग कंप्लीट की 14 डेज़ का, और उसके बाद फिर आपका नॉर्मल वर्क आवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चीज़। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ तो मेन चीज़ बताना मैं भूल गया। मैं बोला था कि वीडियो क्लास में बताऊँगा। याद रखिए, मैं उधर पैसा कितना बताया था आपको, 27,000, मतलब एप्रॉक्स हो सके या 25 हो सके या 30 भी जा सकता है। ठीक है, और प्लस एक्स्ट्रा आपको बताया था ड्रेस वगैरह ये सब जो होगा उसमें 10,000 मान के चलो, मतलब 40,000 के अराउंड आप मान के चलो। पुलिस ट्रेनिंग का अलग पैसा होता है, वो पैसा मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, कितना कॉस्टली होगा, तो वो लगभग होता है 350 रुपये हॉस्टल चार्जेस होते हैं उसके, और लगभग 350 रुपये या 360 रुपये होते हैं खाने के, वहाँ पे जो लंच डिनर वगैरह जो प्रोवाइड किया जाता है उसके होते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये टोटल कितना हुआ, 700 पर डे। अगर मल्टीप्लाइड बाई 14 करें तो 14 सत्ते 98। ठीक है, तो 9800 यानी अप्रॉक्सीमेट 10,000 रुपीज़ आपको अपने पॉकेट से बियर करना होगा। ये रिम्बर्समेंट नहीं होता है। हाँ, बोलेंगे कस्टम में, मतलब मैं सुना था एक बार कि मेरे से कोई बता रहा था कि सर बोलते तो हैं कि रिम्बर्स हो जाता है, बट वो रिम्बर्स नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का तो 1 साल 1.5 साल हो गया, हमने बिल भी पुटअप किया था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो आप मान के चलो कि आपको अपने पॉकेट से ही देना है। तो कुल एक्सपेंसेस का बात करूँ तो 40 उधर, 10 इधर, टोटल हो गए 50,000 रुपये आपको ट्रेनिंग में खर्चा करना ही करना पड़ेगा, आपको अपने ऑफिस एक्सपेंस से। लेकिन आपको एक फ़ायदा होगा कि 50,000 अगर आप किसी रूम में रह रहे हो तो रूम छोड़ देना, सबसे पहली बात तो 3 महीना कहीं और रहोगे आप। 3 महीना कहीं और रहोगे तो आपका रूम रेंट बचेगा, आपका खाने का पैसा बचेगा, तो कुल मिला के वो आपका मेकअप हो जाएगा। तो कुल मिला के यही बातें थी, जो कि आपका ट्रेनिंग में पूरा खर्चा होगा। कुछ-कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा, जैसे प्रॉपर सेव में जाना है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अगर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन का ये किए तो। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पुलिस अकेडमी में अलाउ नहीं होता है, मतलब एक नॉर्मल टाइम पे मोबाइल दिया जाता है बस, लेकिन जनरली नहीं होता है। तो ये सब का थोड़ा-थोड़ा, खैर आप लोग तो खुद समझदार हैं, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ आता भी है। ये इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ये हॉस्टल इंस्ट्रक्शन है, और इसके बाद जो आएगा वो आपका जो भी एकोमोडेशन प्रोवाइड होगा, वो इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा आपको। आपको एक पीडीएफ प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? जब भी आप ज्वाइन करते हो तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये सारी बातें थी जो कि ट्रेनिंग के लिए इम्पोर्टेंट था। मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। और भी कोई भी सवाल होगा आपका, मतलब कोई भी डाउट होगा, जैसे फिर और भी क्या-क्या अंदर में होता है, कुछ और भी बातें कि कितने दिनों पे होता है, जहाँ कितने दिनों पे होता है, अगर मैं देखूँ तो जैसा कि मैं देख रहा था, बात कर रहा था, तो मुंबई में ये तुरंत स्टार्ट होता है ट्रेनिंग। जैसे ज्वाइन किए तो हो सके 10 दिन में स्टार्ट हो जाता है। चेन्नई में शायद 1 महीना, 1.5 महीना का डिले होता अभी तक होता है। ऐसा नहीं है कि अब मेरे बातों पे विश्वास मत करना कि 1.5 महीना करना है तो फिर नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हो सके आप जाओ तो तुरंत हो जाए, क्योंकि अभी कोविड का सीन वगैरह चल रहा था, तो हो सके बहुत सारा ट्रेनिंग का बैच जो है वो ट्रेनिंग नहीं हुआ था उसका, तो उसका फिजिकल ट्रेनिंग बाकी होगा, तो ये चीज़ हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है? एक बार जैसे ही जाएँगे तो पता कर लीजिएगा कि ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा। अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आपको बता दूँगा, उसी के अकॉर्डिंग आप रूम लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार रूम लीजिएगा तो फिर वो 11 महीने के एग्रीमेंट पे आपको रूम लेना पड़ता है। और मान लो कि जाने के बाद 10 दिन के बाद ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होगा, तो क्यों फिर रूम लीजिएगा? 3 महीने आने के बाद ही रूम लीजिएगा, तब तक 3 महीना में आपका सैलरी भी 2 लाख, 2.5 लाख रुपए आ जाएगा पॉकेट में, तब रूम लेना भी आसान होगा, ठीक है? तो यही सब बात है, और भी कुछ होगा तो कमेंट कीजिएगा, और मतलब आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नया-नया यूट्यूब पे आया हूँ, तो आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, कुछ होगा तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा वीडियो लगता है तब भी कमेंट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी कलीग्स के साथ, ऐसा नहीं है कि बस पीओ के साथ, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोटिवेशन का काम करेगा कि ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होती है। और ये तो रहा, मतलब मैं बता दिया, लाइफ सोचिए आप, कितना अच्छा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना मज़ा आता होगा ट्रेनिंग में। मतलब एक लगता होगा कि एक कॉलेज लाइफ जी रहे हैं दोस्तों के साथ, तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जिनका जिनका पीओ वगैरह हुआ है, पीओ प्लस एक्साइज़ एग्ज़ामिनर, इन लोगों को बहुत-बहुत बधाई। ट्रेनिंग अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।